इस सूक्ष्म चित्र द्वारा हमने आंचल भराई करते हुए बनने वाली हाथों की मुद्रा के परिणाम समझ लिए। इस मुद्रा के कारण पूजक महिला देवता के समक्ष अधिकाधिक विनम्र हो जाती हैं। महिला की चंद्रनाड़ी कार्यरत होने से उसका मन शांत होता है। देवी के प्रति भाव जितना अधिक होता है, उतने अधिक काल तक पूजा विधि से प्राप्त सात्विकता बनी रहती है। हमने आंचल भराई की पद्धति में देखा कि देवी को अर्पित की जाने वाली साड़ी पर अन्य सर्व सामग्री रखी जाती है। कुछ स्थानों पर यह साड़ी 6 गज की होती है तो कुछ स्थानों पर 9 गज की। आइए समझ लेते हैं। देवी को 9 गज की साड़ी अर्पण करना अधिक उचित होने का अध्यात्म शास्त्रीय कारण। मूल निर्गुण शक्ति अर्थात श्री दुर्गा देवी में शक्ति तत्व के सर्व 9 रूप समाये हुए हैं। 9 का आंकड़ा श्री दुर्गा देवी के कार्य करने वाले 9 प्रमुख रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। 9 गज की साड़ी के 9 स्तर देवी के कार्य करने वाले 9 रूप दर्शाते हैं। देवी को 9 गज की साड़ी अर्पित करना अर्थात देवी को उनके 9 अंगों सहित प्रकट होकर कार्य करने के लिए आवाहन करना। इस दृष्टि से देवी को 6 गज की साड़ी की अपेक्षा 9 गज की साड़ी अर्पित करना अधिक योग्य है। परंतु किसी कारणवश 9 गज की साड़ी अर्पित करना संभव न हो तो 6 गज की साड़ी अर्पित कर सकते हैं। देवी को 9 गज की साड़ी अर्पित करने के समान ही विशिष्ट आकार में चोली वस्त्र भी अर्पित करते हैं। समझ लेते हैं। देवी को त्रिकोणीय आकार में चोली वस्त्र अर्पित करने का कारण। त्रिकोण आकार ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश, इनमें से ब्रह्मा की इच्छा शक्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड की इच्छा तरंगों का भ्रमण दाईं से बाईं ओर त्रिकोण आकार में होता है। देवी को चोली वस्त्र अर्पण करते समय त्रिकोण आकार बनाकर अर्पित करने का अर्थ है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आदिशक्ति श्री दुर्गा देवी की इच्छा शक्ति की तरंगे प्रबल कर उनकी कृपा प्राप्त करना। यही कारण है कि देवी को चोली वस्त्र त्रिकोण आकार में अर्पित करते हैं। नवरात्रि के कालावधि में महाबलशाली दैत्यों का वध कर देवी दुर्गा महाशक्ति बनी। देवताओं ने उनकी स्तुति की। उस समय देवी माँ ने सर्व देवताओं एवं मानवों को अभय का आशीर्वाद देते हुए वचन दिया कि इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम करिष्याम्यरि संशयम। इसका अर्थ है, जब जब दानवों द्वारा जगत को बाधा पहुंचेगी तब तब मैं अवतार धारण कर शत्रुओं का नाश करूंगी। इस श्लोक के अनुसार जगत में जब भी तामसी, आसुरी एवं दुष्ट लोग प्रबल होकर सात्विक, उदार एवं धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को अर्थात साधकों को कष्ट पहुंचाते हैं, तब धर्म संस्थापना हेतु अवतार धारण कर देवी उन असुरों का नाश करती है। असुषु रमन्ते इति असुराः, अर्थात जो सदैव भौतिक आनंद, भोग विलासता में लीन रहता है वह असुर कहलाता है। आज अधिकतर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इस असुर का वास्तव्य है, जिसने मनुष्य की मूल आंतरिक दैवी वृत्तियों पर वर्चस्व जमा किया है। इस असुर की माया को पहचान कर उसके आसुरी बंधनों से मुक्त होने के लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की उपासना करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने विविध श्लोक, मंत्र
इत्यादि माध्यमों से देवी माँ की स्तुति कर उनकी कृपा प्राप्त की है। श्री दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक में कहा गया है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ है, शरण आए दीन एवं आर्त लोगों का रक्षण करने में सदैव तत्पर और सभी की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। देवी की शरण में जाने से हम उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। इससे हमारी और भविष्य में समाज की आसुरी वृत्ति में परिवर्तन होकर सभी सात्विक बन सकते हैं। यही कारण है कि देवी तत्व के अधिकतम कार्यरत रहने की कालावधि अर्थात नवरात्रि विशेष रूप से मनाई जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में घट स्थापना के उपरांत पंचमी, षष्ठी, अष्टमी एवं नवमी का विशेष महत्व है। पंचमी के दिन देवी के 9 रूपों में से एक श्री ललिता देवी अर्थात महात्रिपुर सुंदरी का व्रत होता है। शुक्ल अष्टमी एवं नवमी ये महातिथियां हैं। इन तिथियों पर चंडी होम करते हैं। नवमी पर चंडी होम के साथ बलि समर्पण करते हैं। आइए इनमें प्रथम समझ लेते हैं नवरात्रि की पंचमी तिथि का महत्व। नवरात्रि की कालावधि में पंचमी की तिथि पर ब्रह्मांड में शक्ति तत्व की गंध तरंगे अधिक मात्रा में कार्यरत रहती हैं। शक्ति तत्व की इस गंधमयता को ललिता के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के काल में आने वाली पंचमी को ललिता पंचमी कहते हैं। पंचमी के दिन देवी पूजन करने से ब्रह्मांड में विद्यमान ये गंध तरंगे पूजा स्थान की ओर आकृष्ट होती हैं। इन गंध तरंगों के कार्य के कारण पूजक के मनोमय कोश की शुद्धि होती है। अब समझ लेते हैं नवरात्रि की षष्ठी तिथि का महत्व। षष्ठी के दिन देवी का विशेष पूजन किया जाता है और देवी की आंचल भराई भी की जाती है। इस काल में भक्त रात भर जागरण करते हैं, जिसे उत्तर भारत में जगराता भी कहते हैं। यह देवी की उपासना का एक अंग है, जिसमें देवी संबंधी भजन कीर्तन होता है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में कुछ लोग वाघ्या मुरली के गीत एवं भारुड़ के नाम से प्रचलित संत एकनाथ जी के भजन गाते हैं। इस जागरण को महाराष्ट्र में गोंधळ कहते हैं। देवी की स्तुति वाले भजन गाने के लिए विशेष लोगों को बुलाया जाता है। देवी का पूजन किया जाता है। लकड़ियों पर वस्त्र लपेटकर विशेष दीप बनाए जाते हैं। ऐसे दीप को दीवटी कहते हैं। इन दीपों का पूजन कर प्रज्वलित करते हैं। विशेष ताल वाद्य के साथ गीत गाते हैं। अभी हमने नवरात्रि में होने वाले कार्यक्रमों की झलक देखी। अब हम समझ लेते हैं नवरात्रि में जागरण करने का शास्त्रीय आधार।